नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा से पहले सुपर क्लास बात कर रहे हैं हम सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की। दोस्तों यूनिट के अनुसार टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे थे और आज हमारी रहेगी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है दोस्तों मध्य एवं आधुनिक काल से रिलेटेड, जिसमें भक्ति, सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, इसके अलावा मित्रों पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनसे रिलेटेड टॉप 141 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए अंत तक बने रहें। बाकी की क्लासें अगर अभी तक अटेंड नहीं किए यूनिट 1 और यूनिट 2 की, तो आप वीडियोज में जाकर वहां से अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे दादू दयाल। कौन थे? दादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रामानुज जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे, रामानुज किस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे? सगुण ब्रह्मा में। किस में करते थे? सगुण ब्रह्मा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम, शंकराचार्य के द्वारा भारत में एकता का माध्यम क्या था? अद्वैतवाद का सिद्धांत। क्या था? अद्वैतवाद का सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? किसके थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहां से? दक्षिणी भारत से। कहां से हुआ था? दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट है आपका, संत कवि तुकाराम कहां के रहने वाले थे? संत कवि तुकाराम रहने वाले कहां के थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजमेर के शेख मोइनुद्दीन सूफी का संबंध किस सिलसिले से था? किस सिलसिले से था दोस्तों? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले से था। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुष्टि मार्ग का संस्थापक था। पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था? इनमें से शंकरदेव ही नहीं था, ये सगुणी था। ये रैदास, दादू और धन्ना ये निर्गुण भक्ति संत है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भ्रमर गीतू का रचनाकार था सूरदास। कौन था मित्रों? सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मलफूजात किसके कथनों का संग्रह है? मलफूजात किसके कथनों का संग्रह? सूफी संतों के। इनके सूफी संत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ भारत में प्रारंभ किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजक किसके द्वारा लिखा गया था? बीजक के लेखक कौन थे? कबीर। बीजक के लेखक कबीर थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? सूरदास ने अपने गीतों के अंदर ब्रज भाषा का, किसका किया था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जिसे पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है? कौन सूफी संत था? वो था बाबा फरीद। कौन था? बाबा फरीद था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे? श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज। कौन थे मित्रों? रामानुज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म और निर्वाण क्रमशः किस स्थान पर हुआ? जन्म तो नादिया में हुआ था चैतन्य प्रभु का। नादिया। और निर्वाण पुरी में। कहां पर? पुरी में, नादिया पुरी। ऑप्शन यहां पे आपका 3 नंबर है जो क्या रहेगा?
सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सलीम जहांगीर का प्रथम विवाह, सलीम जिनका पुराना नाम सलीम है जहांगीर का प्रथम विवाह किनके साथ हुआ? किनके साथ हुआ था? मानबाई के साथ। ये मानबाई है जो आमेर राज्य के राजा भगवंत दास की पुत्री थी, राजकुमारी मानबाई के साथ पहला विवाह हुआ था सलीम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां से एक क्वेश्चन और बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। जहांगीर ने मानबाई को उपाधि क्या दी थी? किस नाम की उपाधि दी थी? यह देख लीजिए, सुल्ताना निसा। सुल्ताना निसा की उपाधि दी थी। द्वितीय विवाह, यहां से एक क्वेश्चन यह भी तो बन सकता है ना, द्वितीय विवाह किसके साथ हुआ था? तो जोधपुर की राजकुमारी थी जगत गुसाई, इनके साथ द्वितीय विवाह हुआ था सलीम का दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था अमर सिंह, राणा अमर सिंह था दोस्तों। 1615 ईस्वी के अंदर अमर सिंह ने क्या की थी? संधि दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? यह देख लीजिए, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? जिहाद का नारा दिया गया था खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध के अंदर। नेक्स्ट है आपका, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद, और बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनानायक थे, बाबर के सेनानायक मीर बाकी, उन्हीं के नाम पर बाबरी नाम रखा गया इसका, बाकी बाबरी। मीर बाकी ने, ये बाबर के क्या थे? सेनापति थे, याद रखना है आपको। और मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का अयोध्या में निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुझू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में? ये तुझू के बाबरी, यहां से देखिए तू से निकाल लीजिए तुर्की, तुर्की भाषा के अंदर है ये। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम क्या है? हुमायूं के द्वारा देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद, पहला ही सही है आपका। अब इनका देखिए, देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। क्या सही है? गलत है, 1532 में हुआ था ये। चौसा की बात करें तो ये हुआ था 1539 के अंदर, 1539 में। कन्नौज की बात करें तो अगले साल ही हो गया था 1540 के अंदर। और सरहिंद का युद्ध ये 15 साल बाद में हुआ था 1555 के अंदर। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 26 है कि सुल्तान ने हजरते आला की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी ने धारण की थी हजरते आला की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? किसने किया था? शेरशाह ने। किसने किया था दोस्तों? शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहां पर है दोस्तों? 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, शेरशाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? कालिंजर युद्ध में। कालिंजर युद्ध के अंदर मृत्यु हुई थी, गोला फटने की वजह से। गोला फटने, बारूद का जो गोला था उसके फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। और जो बिहार का सासाराम है ना, वहां पर मकबरा है, बिहार के सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्षक वर्ग की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने की थी? शेरशाह सूरी ने ही की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किला ए कुतुब, किला ए कुल ना मस्जिद, किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था दोस्तों? हुमायूं की मृत्यु के सूचना के बाद अकबर का राज्याभिषेक हुआ था
उस समय अकबर की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी जब राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए। और कहां पर हुआ था राज्याभिषेक ये मित्रों? ये हुआ था कलानौर में। कहां पर हुआ था? कलानौर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे मित्रों? कौन थे? हकीम खां। कौन थे? हकीम खां सेनापति थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किनके मध्य? महाराणा प्रताप वर्सेज मान सिंह, जो मुगल सेना है उनके सेनापति मान सिंह और आसफ खां, इनके मध्य हुआ था दोस्तों ये। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? किस राज्य ने दोस्तों? मारवाड़ ने की, मेवाड़ ने नहीं की थी। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे अमर सिंह है, जो राणा अमर सिंह है, वो 1615 में क्या कर लेते हैं? अधीनता, जहांगीर की अधीनता स्वीकार। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा किंतु समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, इन्होंने कर लिया था। मारवाड़ के राव चंद्र सेन, इन्होंने संघर्ष जारी रखा, अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? किसने किया था दोस्तों? ये किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर? मनसबदारी पर। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया दोस्तों? किसके नेतृत्व में? मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। मुगल प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान का सौपन नामक कहानी के लेखिका इनमें से कौन है? सुल्तान का सौपन, इसकी लेखिका कौन है? रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला देखिए, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। पहला ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलिए, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कौन सी थी? फारसी थी दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते। आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? आप क्या करेंगे? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना करेंगे। हम क्या करेंगे? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को के द्वारा चुना गया। सुल्तान को खुदा के द्वारा, खुदा है यहां पे, खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान कौन था उसमें? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 44 है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? पहला, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? यह किसने लिखा था? यह लिखा था मिनाज ए सिराज ने। मिनाज ए सिराज ने। रजिया सुल्ताना ही बात हो रही है। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में किस दिल्ली के सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? विश्व शांति का विचार बढ़ाया था अकबर ने आगे। किसने बढ़ाया था? अकबर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारू का प्रयोग किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अनाज था, उसको शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारू का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही आपका रहेगा दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से ये। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है? अवध पर क्या किया जा रहा है? गलत तरीके से शासन और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? पेशवा कहा था नाना साहेब ने। किसने कहा था? नाना साहेब ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित मधु में से कौन सी मद केलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? कौन सी मद? सूती कपड़े दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया। कारण क्या था साइमन कमीशन का विरोध? क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर जो सदस्य थे उनमें भारतीय एक भी नहीं था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। यहां पे कथन आपका जो सही है वो है चौथा वाला। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ये सही है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 में, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? किसका एक का? तेल चित्रु का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? किस बंदोबस्त के तहत? महालवारी बंदोबस्त के तहत। महालवारी बंदोबस्त के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? क्यों? भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? 1858 का जो अधिनियम है उसके द्वारा, 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा? 3 हुए थे, बड़े शहर थे तीनों। एक तो है आपके कलकत्ता, एक चेन्नई, एक बंबई। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं?
औपनिवेशीकरण। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रभावी प्रशासनिक तथा विकसित करने के लिए प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? राजस्व संग्रह करने की प्रथा को अपनाया था। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? स्थानांतरित कर सकते हैं उनको, कौन सी समस्याओं को? उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, तो यह समस्या उनके सामने आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? बताना है आपको दोस्तों, बताइए जल्दी से। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, किस अंग्रेज गवर्नर द्वारा भारत में गोद निषेध नीति को लागू किया गया? गोद निषेध नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का श्रीगणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? तिथि थी 31 मई। क्या थी? 31 मई। लेकिन ये पहले ही क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में, क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को। कब दी गई थी? 8 अप्रैल को दोस्तों, क्योंकि 29 मार्च को बैरकपुर छावनी के अंदर इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह, चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध। तो 8 अप्रैल को इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, 1857 की क्रांति राजस्थान में कहां से शुरू हुई? राजस्थान में हुई थी नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। कब हुई थी नसीराबाद में? 28 मई 1857 को नसीराबाद से ये शुरू हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे है 75 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? ठाकुर कुशाल सिंह कहां के ठाकुर थे? ये आहुआ के। कहां के थे? आहुआ के ठाकुर थे दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिथोड़ा का युद्ध बिथोड़ा नामक जगह पर हुआ था। ये जोधपुर राज्य की सेना और जो क्रांतिकारी थे उनके मध्य हुआ था, और यह हुआ था 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से? मेरठ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से था? किससे था? बैरकपुर छावनी से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 79 है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल व रोटी। प्रतीक चिन्ह था कमल व रोटी। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली निम्न में से? महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी जगह थी दोस्तों? गांव था गोलदर। गोलदर ये जगह है वाराणसी के अंदर। गोलदर, वाराणसी दोस्तों। एक क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम था मूल नाम। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रानी लक्ष्मीबाई से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। मृत्यु हुई थी ग्वालियर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? लखनऊ के अंदर हुआ था हजरत महल के नेतृत्व में। हजरत महल के नेतृत्व में 4 जून 1857 को। आगे चलिए, क्वेश्चन 82, इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में? इलाहाबाद के अंदर हुआ था मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में। मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ये तात्या टोपे का दोस्तों।
आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता था बाबू कंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह था दोस्तों, जिसे बिहार का सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा गया आपको यहां पर, तो बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर दोस्तों। अब यहां पर बताइए मित्रों कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका जन्म कब हुआ? देखिए 1824 में इनका जन्म हुआ था। 1824 में गुजरात में मोरवी प्रांत है, गुजरात के अंदर जगह है मोरवी प्रांत। मोरवी नाम सुना होगा आपने। मोरवी प्रांत के टंकारा गांव में, मोरवी प्रांत के टंकारा गांव में इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 86, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की गई? 10 अप्रैल 1875 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता 1874 में यह ग्रंथ लिखा था इन्होंने, और अगले ही साल इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का प्रमुख लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद का प्रमुख लक्ष्य क्या था? धर्म की सर्वमान्य व्याख्या करना, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव को कम करना, हिंदुत्व में आत्मगौरव की भावना को विकसित करना। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, प्रथम व्यक्ति जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1893 के अंदर, 1893 के अंदर किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि परशुराम का जन्म हुआ था। महर्षि परशुराम का जन्म हुआ था वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, भृगुवंश में। भृगुवंश के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 92, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, हरविलास शारदा का संबंध किससे था? बाल विवाह रोकथाम से। हरविलास शारदा का संबंध बाल विवाह रोकथाम से था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा। कौन सी थी? आत्मीय सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये पुस्तकें स्वामी विवेकानंद की है। किनकी है? स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों 1897 में की थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 98, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? रामकृष्ण नहीं, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। किसने किया था? आर्य समाज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1867 में स्थापना हुई थी प्रार्थना समाज की। 1867 के अंदर क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 101, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की
बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी इसकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? पंडिता के नाम से जाना जाता है रमाबाई को। किनको जाना जाता है? रमाबाई को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, स्वामी विवेकानंद किसके अनुयायी थे? स्वामी विवेकानंद अनुयायी थे रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है, तीर्थयात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है। तीर्थयात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, यह कथन था आर्य समाज का। किनका था? आर्य समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, आधुनिक भारत का पिता उपाधि प्रयोग की जाती है। आधुनिक भारत का पिता किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय के लिए यह उपाधि दी जाती है, आधुनिक भारत का पिता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का महत्वपूर्ण कारण। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का महत्वपूर्ण कारण पश्चिमी शिक्षा और जागृति। पश्चिमी शिक्षा और जागृति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108 है, पूना में 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार के उद्देश्यों से किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 110 है, सती को कब आपराधिक मानव हत्या निर्धारित किया गया? सती को आपराधिक मानव हत्या, सती की बात हो रही है, सती को किया गया था 1829 ईस्वी के अंदर दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा आपका 111 नंबर, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहां पर है? वह वर्तमान में कीरा मुखियाओं ने शासन किया वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसके शुरुआत माना जाता है? दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने? गांधी जी ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। कराची, कलकत्ता, बेंगलुरु, बंबई। बंबई में हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 की घोषणा की। 20 फरवरी 1947 की को घोषणा की एटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116, लखनऊ कांग्रेस 1916 ईस्वी में। लखनऊ कांग्रेस 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, नरम व गरम दलों को मिलाया गया, भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बना? प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बना? 1937 के अंदर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? साइमन कमीशन हुआ था संवैधानिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए, प्रस्ताव पास करने के लिए संवैधानिक परिवर्तन का साइमन कमीशन गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? भारत में संवैधानिक सुधारों से। भारत में संवैधानिक सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे। लिनलिथगो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कौन से में? लाहौर अधिवेशन के अंदर रखा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी अंग्रेजी में। किस में लिखी थी? अंग्रेजी के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था? पूना पैक्ट किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से? पिछड़े वर्गों के साथ। किनके साथ? पिछड़े वर्गों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण, बारदोली तथा खेड़ा किस लिए विख्यात हुए? चंपारण है, बारदोली है तथा खेड़ा है, ये किस लिए विख्यात हुए? किसान विद्रोह के लिए, किसानों के विद्रोह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया? किस अधिवेशन के अंदर दोस्तों? मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? किसको हराकर दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया को, पट्टाभी सीतारामैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे वो कौन थे? वो थे दोस्तों आपके अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की? बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी कौन थे? व्योमेश बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, द ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? कौन? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बंधु निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? अली बंधु, अली बंधु है खिलाफत आंदोलन से संबंधित, खिलाफत आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कृपलानी। कौन थे? कृपलानी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब किया था? 18 जुलाई 1947 को पारित, 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था विनोबा भावे को। किसको चुना था? विनोबा भावे को चुना था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रथम ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया? किसने किया दोस्तों? ये किया था दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने स्थापना की इसकी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, चोरी चोरा की घटना घटित हुई, चोरी चोरा की घटना घटित हुई 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 141 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? कब आया था? वर्ष 1942 के अंदर आया था। ये थे 141 क्वेश्चन मध्यकाल एवं आधुनिक काल से रिलेटेड। कैसे लगे आपको ये प्रश्न? एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।